ये युवा यहाँ पे जमा हुए हैं, इसका कारण है आल्हा की जयंती। और आज ये आप देख रहे हो चारों तरफ ये जो युवा हैं, ये वही आला उदल है, दोबारा जन्म लेके आ गए हैं। और यादव अब धीरे धीरे भड़क रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से ये युवा यहाँ पे जमा हुए हैं। और युवा क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण है आल्हा की जयंती। और आल्हा वो सूरवीर आल्हा जिसने स्वयं उस इंसान को जीवन दान दिया जिस इंसान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हरा करके जीवन दान दिया, वही पृथ्वीराज चौहान जिसको कि वीर आल्हा ने जीवन दान दिया। और हमारे साथ में ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो युवा जो संख्या में मौजूद यहाँ पे है, वो इसीलिए मौजूद है कि उसी सूरवीर आल्हा की आज जयंती है। और उसके साथ साथ ये अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा लेकर के चले हैं, उस मुद्दे पर भी लगातार अपनी आवाज़ है उसको उठा रहे हैं। और उसी के लिए आज हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। आप बताइए, जो युवा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये, जो अब तक हमारा इतिहास दबाया जाता रहा है, आज तक कहीं ये नहीं दिखाया गया कि वीर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। ये इतिहास हमेशा दबाया जाता है हमारा जी। तो आगे से ये नहीं होगा। हम अपनी वीरों की जयंतियाँ मनाएंगे और इनको अपने समाज को, अपनी संस्कृति को ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल। आप बताएं, आज तक जो इतिहास को दबाया जाता रहा है, इनमें से मेरे हिसाब से बहुत से युवा ऐसे भी होंगे जिनको वीर आल्हा और उदल की ज़्यादातर जो कहानियाँ वो पता ही नहीं होंगी। तो जो समाज है वो कैसे इन चीज़ों को समझेगा? सबसे पहले तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तब उनकी दादी नानियाँ उन्हें कहानियाँ सुनाती है और उन्हीं कहानियों को सुन के बच्चे बड़े होते हैं और बाद में उन्हीं कहानियों से सीखते हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को समाज में लाने के लिए हमारी दादी नानियों को, अपने पोतों को, नातियों को अपने वीर हीरों की कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। आल्हा उदल की कहानी सुनानी पड़ेगी, तुलाराम की, गोपाल देव की, रजांगला के योद्धाओं की कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, तभी ये इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सकेगा। और दूसरी चीज़ कि आजकल हमको कैसे पता लगा, भाई आजकल इंफॉर्मेशन एज का टाइम है। सोशल मीडिया पे, विकिपीडिया पे, हर जगह सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हमने भी वहीं से निकाल कर सीखा है जी। और उसी से मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को पढ़ें। और YouTube पे अगर आप जाओगे, आप चंदेली भाषा के गाने अगर सुनोगे तो आल्हा उदल के ऊपर कम से कम 50-50, 60-60 मिनट का एक एक गाना लिखा हुआ है। ऐसे शूरवीर योद्धा थे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी गई है चंदेली भाषा में। हमें उनको पढ़ना होगा, हमें उनको सुनना होगा, उनसे सीखना होगा, हमें आल्हा खंड पढ़नी होगी ताकि हम उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीर अहीर आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी तलवार की नोक से छोड़ दिया था क्योंकि उसने जान की भीख मांगी थी। आज ये आप देख रहे हो चारों तरफ ये जो युवा हैं, ये वही आल्हा उदल है, दोबारा जन्म लेके आ गए हैं। अभी सरकार को 52 बार वोटों की भीख मंगवा देंगे अगर रेजिमेंट नहीं बनी तो। 52 बार वोटों की भीख मंगवाएंगे इनसे। हमें सीधा का सीधा मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, बीच में पूरा का पूरा कालखंड ही गायब कर दिया गया। तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। अगर आप किसी भी 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की NCERT की किताब उठा के देखोगे, बाकी सबका इतिहास एक एक पैराग्राफ का है, अहीरों का तो है भी नहीं उसके NCERT के अंदर। आप लोग बार बार पोरस की भी बात करते हैं जिसका कि इतिहास कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है। हमेशा एलेक्जेंडर का इतिहास पढ़ाया गया है, सेल्यूकस निकेटर का इतिहास पढ़ाया गया है, लेकिन जिसने इन लोगों को धूल चटाई उसका इतिहास नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे हमें दबाना, ये चाहते थे हमारे समाज में गफलतें फैलाना, ये चाहते थे कि अहीर दबा रहे, अहीर टूटा रहे। लेकिन ये जवानी ने ठान लिए ये सारी गफलतों को तोड़ेंगे, ये अपने इतिहास को ऊपर लाएंगे। सिर्फ आल्हा उदल की नहीं, हमारे हर एक शूरमा की जयंती हम मनाते रहेंगे। और जयंतियाँ तो हमारे समाज में अगर ऐसे मनाने लगे तो साल में 365 दिन होते हैं, वो बहुत कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। रोज रैलियाँ निकलेंगी, रोज जयंतियाँ मनेंगी।
आज हम जहाँ पे खड़े हैं रेजांगला स्मृति स्थल, जिसका नाम है रेजांगला का युद्ध, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध था और इधर जो म्यूजियम है वो वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ खड़े होने के बाद में अब आगे जिनके नाम पर अब लगातार जो रैलियाँ हैं वो निकाली जा रही हैं अहीर रेजिमेंट को लेकर के, और पहला नाम इन्हीं शूरवीरों को आता है। तो अब अहीर रेजिमेंट के लिए क्या होने वाला है? अब जगह जगह से आप देख रहे हो कि जवानी खड़ी हो रही है इसके लिए, और सरकार भी हरकत में आ रही है। प्रशासन की तरफ से हमें भी मैसेज मिलते हैं कि हाँ भाई बात ऊपर तक पहुंच रही है। तो ये वोटों की गिनती हम करवा रहे हैं सरकार को कि अगर हमारे सरों के बलिदान के बदले जो हम रेजिमेंट मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिली तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे। अब हम ऐसी रैलियां, ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। और यादव अब धीरे धीरे भड़क रहे हैं। अब ये देखना, सरकार को पलट देंगे, पटखनी दे देंगे। अच्छा, ऐसे जो आंदोलन या रैलियां निकलती हैं, क्या उनका सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप देख लो, रिसेंट में बहुत सारे नेता अपने पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने रेजिमेंट की बात उठाई है 30 साल, 50 साल, 40 साल पहले, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पुचकारने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई हम तो कर रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा। कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। कंटिन्यूस एफर्ट्स अगर उनके होते तो आज तक रेजिमेंट बन जानी थी। इतने यादव नेता हैं लेकिन फिर भी ये रेजिमेंट बनवा नहीं पा रहे हैं। अब पुचकारने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, पुचकारने से काम नहीं चलेगा। अब तो हम इस कौम में लीडर खड़े करेंगे, गांव गांव में, गली गली के अंदर हम लीडर पैदा करेंगे और वोट वही पाएगा। इस कौम को ऊपर ले जाने वाले ही लीडर हमें चाहिए। इस कौम के अंदर गफलतें फैलाने वाले, इस कौम को दबाने वाले लीडर हमें नहीं चाहिए। एक हिसाब से ये मान लो उन लीडर्स का हमने अभी से ही बाइकआउट कर दिया है। और सिर्फ अगर ये किसी को लगे कि सिर्फ अहीरों की वोट जा रही है तो ये बता दूं 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी हैं, सबके वोट जा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा का पूरा जो हुजूम यहाँ पे जमा हुआ है, पूरा काफिला, इन युवाओं का काफिला जो यहाँ पे जमा हुआ है, वो सीधा और स्पष्ट एक संदेश दे रहा है कि अगर अब इनकी जो रेजिमेंट है वो नहीं बनाई गई तो ऐसे जो रैले हैं वो तो निकलते ही रहेंगे, लेकिन जो चोट है वो वोट पर होगी। और इसके बाद अब साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि ऐसे बहलाने, फुसलाने और पुचकारने से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ काम चलेगा तो अधिकारों की जो मांग लेकर के ये खड़े हुए, उन मांगों को अगर पूरा करेंगे तो ही वोट पाएंगे, नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।